बताना चाहूँगा कि आज ये हमारा पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्लास 10th साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ये व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिससे कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि इनके कुछ साइंस होते हैं कि हम कैसे पहचानें इसको। पहला साइन कि इसका कलर में चेंज आ जाता है, कलर में चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड को और नाइट्रेट को लेड नाइट्रेट को मिला दूं तो उसमें एक येलो पीपीटी फॉर्म होता है जिसका कलर चेंज हुआ। वैसे ही गैस फॉर्मेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया, इसका हो गया। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे चल के अब, तो उसमें आ जाता है हमारा एक केमिकल इक्वेशन। तो जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अलग अलग सिंबल्स और इनकी फॉर्मूले की मदद से। जैसे कि H2 + O2 मिलकर के H2O बनाते हैं। H2O मतलब वाटर, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो देखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये क्यों करते हैं हम सबसे पहले, तो ये करते हैं ताकि जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करें, और हम जो प्रोडक्ट की साइड को और रिएक्टेंट की साइड को जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनको हम बराबर रखने के लिए करते हैं। कैसे बराबर रखते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद आते हैं कौन कौन से तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हम कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन ऑक्साइड डेट मीन्स वाटर की बात करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है मिल करके। बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड जो है अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे कि अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसमें कि जो ब्राउन कलर की फ्लेम्स निकलती हैं। और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। जैसे कि हम जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना लेगा। बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो इसमें आता है जो हमारे जो आयंस होते हैं 2 कंपाउंड्स के, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर के बनाते हैं बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। नाउ वी टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। जिसमें कि जो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, और रिडक्शन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को लॉस करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं। इनके कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है रेंसिडिटी जो हमारा फूड ख़राब होने लगता है ना, इसमें गंदी स्मेल आने लगती है, उसके वो होता है। इससे हम बचाव कैसे करना है, तो इसको बचाव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एयर टाइट सील में रखना पड़ेगा जिसमें एयर ना जा सके। और एक आपने चिप्स के पैकेट्स में देखा होगा, इसमें नाइट्रोजन भरी होती है, इसीलिए होती है ताकि इसमें जो ऑक्सीजन ना हो पाए, ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो पाए। और दूसरा ये है कि हम इसको लाइट के कांटेक्ट में ना रखें, अंधेरी जगह पे रखें। और चौथा है कि हम इसको ना फ्रिज में रखें, जिसका टेम्परेचर लो करके रखें। उसके बाद एक और इफेक्ट होता है कोरोजन, जिसमें जो हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें एक मेटल जो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर की एक्टिविटीज़ की, जैसे कि मॉइस्चर हो गया और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से वो हो जाता है, ईटन अप हो जाता है, एक तरीके से गल जाता है, आप कह सकते हो। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो इसी का एग्जांपल होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।